अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं हूँ जुनैद सईद नदवी और आप देख रहे हैं बड़ा इंग्लिश चैनल। आपका अपना प्यारा चैनल है जहाँ पर आप सीख रहे हैं इंग्लिश फ्री ऑफ कॉस्ट। हम काफ़ी वीडियोस आपको दे चुके हैं। आज एक स्पेशल वीडियो है और वह है प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम नेगेटिव सेंटेंस में कैसे ढाल सकते हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि नेगेटिव सेंटेंस कैसे बना सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में नेगेटिव बनाने का क्या तरीका है, आइए इस पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर एक हेडिंग लिख लेते हैं और हेडिंग है हमारी क्या, प्रेजेंट इंडेफिनिट। हम हाल के बारे में बात कर रहे हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होता है, इसी को हम बोल देते हैं उर्दू में हाल गैर मुतय्यन। पहले भी हम इस पर बात कर चुके हैं। हाल गैर मुतय्यन यानी ऐसा हाल होता है कि इसमें कोई चीज़ की किसी चीज़ की तखसीस नहीं होती है, ठीक है ना। तो आपको ये याद रखना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम उर्दू में हाल गैर मुतय्यन बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें जो सेंटेंस यानी जो जुमले बनाए जाते हैं वो किस तरह के बनाए जाते हैं। इसमें इस तरह के जुमले बनते हैं कि जैसे मैं काम करता हूँ या मैं काम नहीं करता हूँ, ठीक है ना। जैसे हम अरबी में बोल देते हैं अज़हबु मैं जाता हूँ, ठीक है ना। ला अज़हबु मैं नहीं जाता हूँ, ठीक है ना। अज़हबु क्या मैं जाता हूँ, वगैरह वगैरह। तो इसी तरह के सेंटेंस हम प्रेजेंट यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर बनाते हैं, ठीक है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम उर्दू में बोल देते हैं हाल गैर मुतय्यन, ठीक है। अब हमें ये देखना है कि इसका एक नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे, उस पर देख लेते हैं। देखिए, सब्जेक्ट हमारा या तो सिंगुलर होगा या फिर प्लुरल होगा। इस बात की चर्चा हम पहली वीडियो में भी कर चुके हैं और इस वीडियो में भी आपको एक नई सिरे से बताने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये देखना है कि सब्जेक्ट यानी फ़ाइल, ठीक है ना, सब्जेक्ट यानी फ़ाइल यह तो हमारा सिंगुलर होगा यानी वाहिद होगा या फिर हमारा जमा होगा। तो क्या है, सब्जेक्ट हमारा यह तो होगा सिंगुलर, सिंगुलर को बोल देते हैं हम वाहिद। सब्जेक्ट या तो वाहिद होगा या फिर होगा प्लूरल यानी जमा होगा, ठीक है। अब हमने एक बात और बताई थी आपको कि नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमें ऑक्सिलरीज़ का इस्तेमाल करना होता है, यानी फ़ेल मुआविन का इस्तेमाल करना होता है। ऐसे अफ़ाल होते हैं जो नेगेटिव सेंटेंस के बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे अरबी में ला का इस्तेमाल करते हैं, जैसे अरबी में माँ का इस्तेमाल करते हैं। वहाँ यहीं पर हम लोग नोट के साथ में डू डज़ का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन समझना यह है कि डू का इस्तेमाल किन सब्जेक्ट के साथ में होगा और डज़ का इस्तेमाल किन सब्जेक्ट के साथ में होगा। समझने वाली बात और इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो, सब्जेक्ट अगर हमारा सिंगुलर हो तो उसके साथ में हम डज़ का इस्तेमाल करेंगे, यानी डज़ नोट का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। और अगर सब्जेक्ट यानी फ़ाइल अगर हमारा जमा हो, प्लूरल हो, तो फिर हम डू का इस्तेमाल करेंगे, डू या और उसके बाद में नॉट, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश कर लेते हैं कि अगर सब्जेक्ट क्या होगा, सिंगुलर होगा, ठीक है। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा यानी वाहिद होगा तो क्या लेके आएंगे, डज नॉट लेकर के आएंगे। और अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल यानी जमा होगा तो डू नॉट लेकर के आएंगे। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, ठीक है ना। तो हमने समझा कि सब्जेक्ट यानी फ़ाइल या तो सिंगुलर होगा या फिर जमा होगा यानी प्लूरल होगा। तो अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो उसके साथ में कुछ नहीं करना है, सिंपल डज नॉट का इस्तेमाल करना है। और अगर जमा है तो उसके लिए डू नॉट का इस्तेमाल करना है। ये इंपॉर्टेंट बात है जो हम सबको समझनी है। एक सेंटेंस लेंगे, एक एग्जांपल लेंगे, उससे पूरी बात समझ में आएगी। हम एक सेंटेंस ले लेते हैं, मैं इंग्लिश नहीं पढ़ता हूँ। पहले हम अफर्मेटिव यानी एक मुस्बत जुमला बोलेंगे, उसके बाद एक निगेटिव यानी एक मनफी जुमला बोलेंगे, ठीक है ना। तो आपका सेंटेंस होगा मैं इंग्लिश पढ़ता हूँ,
मैं इंग्लिश पढ़ता हूँ यानी सीखता हूँ। मैं इंग्लिश पढ़ता हूँ और मैं इंग्लिश नहीं पढ़ता हूँ। मैं इंग्लिश नहीं पढ़ता हूँ। दो तरह के सेंटेंस बोले हैं हमने। तो जो पहले वाला सेंटेंस है आपका, ठीक है, पहले वाला सेंटेंस जो है ये तो हो जाता है आपका मुस्बत जुमला और दूसरे वाला हो जाता है आपका नेगेटिव जुमला, ठीक है ना। अब इसको बनाएंगे कैसे? देखिए, मैं इंग्लिश पढ़ता हूँ तो सिंपल है कि सब्जेक्ट लेकर के आएंगे यानी आई, पढ़ता हूँ यानी लर्न यानी सीखता हूँ। आई लर्न इंग्लिश। आई लर्न इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ता हूँ, मैं इंग्लिश सीखता हूँ। और दूसरा सेंटेंस है हमारा मैं इंग्लिश नहीं पढ़ता हूँ, यानी ये एक मनफी जुमला यानी एक नेगेटिव सेंटेंस है। तो यहाँ पर सिंपल क्या करेंगे कि जो सब्जेक्ट आई है ये हम इसको प्लूरल यानी जमा की श्रेणी में, जमा की कैटेगरी में रखते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर सिंपल हम क्या करेंगे, नॉट लेकर के आएंगे, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेकर के आएंगे और उसके बाद में ऑब्जेक्ट लेकर के आएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे नोट से पहले हमें डू लेकर के आना है कि डज लेकर के आना है, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो हमने आपको बताया था कि अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा, ठीक है ना, सब्जेक्ट अगर हमारा सिंगुलर होगा तो क्या करेंगे, सिंपली ये जो इंपॉर्टेंट बात है इसको याद रखने की ज़रूरत है कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा हमारा तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, डज लेकर के आना है, डज नॉट लेकर के आना है, जैसा कि आप यहाँ पर देख भी रहे हैं, ठीक है ना। क्या लेकर के आना है, डज नॉट लेकर के आना है। और अगर सब्जेक्ट हमारा जमा है, प्लूरल है, तो क्या लेकर आएंगे, डू नॉट लेकर के आएंगे, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है ना। क्लियर है यहाँ तक? तो अब यही मैं आपको यहाँ बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पर हमने यही किया है, पहले वाले सेंटेंस में हमने यही किया है कि यहाँ पर जो ये आई लर्न इंग्लिश है ये हमने इसको यहाँ पर अफर्मेटिव सेंटेंस बनाया है। इसमें किया क्या है, कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ कुछ भी नहीं किया है, बल्कि हमने यहाँ पर सिंपल एक सब्जेक्ट लेकर के आए, उसके बाद एक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेकर के आए और उसके बाद यहाँ पर ऑब्जेक्ट लेकर के आए। दूसरे सेंटेंस में हमने क्या किया, मैं इंग्लिश नहीं पढ़ता हूँ, इसमें हमने क्या किया कि यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा प्लूरल था ये वाला, तो हम इसके साथ में डू लेकर के आएंगे, तो यहाँ पे हम बोल देंगे डू। तो आई डू नॉट लर्न इंग्लिश। तो यहाँ पे जो डू है ग्रीन कलर में ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है, फेले मुआविन के तौर पे काम कर रहा है। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग सिंगल सब्जेक्ट की, सिंगुलर सब्जेक्ट की। सिंगुलर सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है आपका ये वाला कि हामिद मुझे बुलाता है। पहले अफर्मेटिव सेंटेंस ले लेते हैं, ठीक है ना। हामिद मुझे बुलाता है, हामिद मुझे बुलाता है। और दूसरा सेंटेंस ले लेते हैं, हामिद मुझे नहीं बुलाता है, हामिद मुझे नहीं बुलाता है, ठीक है। ये हमारा सेंटेंस था प्रेजेंट इंडेफिनिट का और ये सिंगुलर सब्जेक्ट का है। अगर आप यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा ध्यान दे लेते हैं तो यहाँ पर बहुत आप अच्छे से देखेंगे कि यहाँ पर जो हामिद है ये सिंगुलर है, यानी ये एक वाहिद फाइल है, ठीक है। और जहाँ तक बात है, ठीक है ना, और जहाँ तक बात है इसके सेंटेंस बनाने की, तो सिंपल पहला सेंटेंस बनाएंगे, हामिद मुझे बुलाता है, हामिद
कॉल्स मी, हामिद मुझे बुलाता है। और अगर कहना हो हामिद मुझे नहीं बुलाता है, तो सिंपली हामिद हमारा सब्जेक्ट हो गया है, और नहीं के लिए लेकर के आएंगे यहाँ पर, फिर नॉट लेकर के आएंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेकर के आएंगे, और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट यानी मफूल आ जाएगा। अब सवाल यह है कि नॉट से पहले डू आएगा कि डज आएगा। हमने आपको पहले ही बता दिया है बहुत अच्छे से कि जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होता है तो हमें कुछ नहीं करना होता है, सिंपली बस डज का इस्तेमाल कर लेते हैं। ये सब्जेक्ट हमारा यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा वाहिद है, यानी फ़ाइल वाहिद है, और फ़ाइल वाहिद के साथ में हम क्या इस्तेमाल करते हैं, हम लोग डज नॉट का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि यहाँ पे कर भी रहे हैं। तो वही हमें यहाँ पर भी करना है, ठीक है, वही हमें यहाँ पर भी करना है। और करना क्या है, यहाँ पर हम लिखेंगे हामिद मुझे नहीं बुलाता है, हामिद डज नॉट, यहाँ पर ले आएंगे डज नॉट कॉल मी, हामिद मुझे नहीं बुलाता है। ठीक है ना, ये पूरा का पूरा एक चैप्टर था जो आज आपको समझना है। अभी मैं फॉर्मूला आपको लिखवा देता हूँ, पहले आप एक इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो आपको ये आसान हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, मैं भी मानता हूँ कि आपने भी स्क्रीनशॉट इसको ले लिया होगा। अब मैं इसके आपको कुछ रूल लिखवा रहा हूँ, आप लिखना शुरू करेंगे बहुत जल्दी से। रूल क्या है, फटाफट लिखना शुरू करेंगे। रूल ये है कि हाल गैर मुतय्यन मनफी जुमला बनाने के लिए हाल गैर मुतय्यन में मनफी जुमला, अब इतना लिख लिया। अब इसी को हम इंग्लिश में लिख लेते हैं, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट में नेगेटिव सेंटेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट में कौन सा सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव तो हाल गैर मुतय्यन में मनफी जुमला यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट में नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए यहाँ पे आपको लिखना है NEG, नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में क्या है, सिंगुलर यानी सिंगुलर ब्रैकेट में लिख देंगे वाहिद, वाहिद फाइल के लिए, सिंगुलर यानी वाहिद फाइल के लिए डज नॉट और जमा फाइल, जमा फाइल को ब्रैकेट में लिखेंगे प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में डू नॉट के साथ में डू नॉट का इस्तेमाल करके, डू नॉट का इस्तेमाल करके
फ़ैल यानी वर्ब, फ़ैल यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, यानी पहली फॉर्म का। पहली फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये इसका पूरा का पूरा फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है। तो हाल गैर मुतय्यन में मनफी जुमला बनाने के लिए, हाल गैर मुतय्यन में मनफी जुमला बनाने के लिए, ठीक है ना, मनफी जुमला यानी नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में सिंगुलर फाइल, सिंगुलर सब्जेक्ट यानी वाहिद फाइल के साथ में डज नॉट का इस्तेमाल करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? डज नॉट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, डज नॉट का इस्तेमाल, और जमा फाइल यानी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में डू नॉट का इस्तेमाल करके फ़ैल यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। ये पूरा का पूरा एक फॉर्मूला था जो आपको याद रखना है। यही याद रखने की चीज़ है। इसमें इसका जो रूल है वो लिखवा देते हैं। ये इसका फॉर्मूला था, इसका रूल था ये। जहाँ तक बात है फॉर्मूले की, उसको अब इस तरह से लिख लेते हैं, ठीक है। चलिए अब इसका सिंपली क्या करेंगे, इसका एक फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या आएगा, रूल क्या है इसका? सबसे पहले आता है इसमें सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में आता है, सब्जेक्ट अगर हमारा सिंगुलर है तो डज आएगा, और अगर प्लूरल है तो डू आएगा। उसके बाद में नोट का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद में प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट यानी मफूल का इस्तेमाल करते हैं। ये इसका पूरा का पूरा रूल है। जैसे मुझे कहना हो साजिद मुझे नहीं बुलाता है, तो यहाँ पर क्या कहेंगे हम? यहाँ पर सिंपली साजिद लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या है हमारा? साजिद है, तो यहाँ पर लिख देंगे हम साजिद। साजिद मुझे नहीं बुलाता है, तो साजिद सिंगुलर सब्जेक्ट है तो डज आएगा, उसके बाद में नोट आएगा, और बुलाने की इंग्लिश आती है कॉल, कॉल की फर्स्ट फॉर्म आएगी यानी कॉल। साजिद डज नॉट कॉल, उसके बाद आ जाएगा मी। ये पूरा सेंटेंस बन गया है। और अगर कहना हो कि लड़के मुझे नहीं बुलाते हैं, लड़के मुझे नहीं बुलाते हैं, तो लड़के हमारा सब्जेक्ट बन जाता है प्लूरल, ठीक है ना। तो यहाँ पर सिंपल लिखेंगे BOYS बॉयज़, क्योंकि प्लूरल बन गया है ये, तो प्लूरल है तो यहाँ पे अब डज नहीं आएगा, अब डू आएगा। डू नॉट कॉल मी, ठीक है। और एक दो और सेंटेंस ले लेते हैं। लोग हमें देखते हैं, पीपल, पीपल हमें नहीं देखते हैं। डू नॉट देखने की आती है सी, और हमें के लिए आता है अस। पीपल डू नॉट सी अस, हम उन्हें नहीं देखते हैं, हम के लिए वी। इसके बाद डू नॉट, वी डू नॉट सी देम, उनको, ठीक है ना। टीचर्स हमें पढ़ाते हैं, टीचर्स हमें नहीं पढ़ाते हैं। टीचर्स डू नॉट टीच अस, ठीक है ना। हम टीचर की बात को नहीं मानते हैं, तो वी डू नॉट ओबे आवर टीचर्स। वी डू नॉट ओबे आवर टीचर्स, हम अपने टीचर्स की बात को नहीं मानते, यानी टीचर को ओबे नहीं करते हैं। उम्मीद करता हूँ ये पूरी वीडियो आपने समझी होगी। इसका भी आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बहुत मुफीद
वीडियो है ये, अगर आप इसको बहुत कंसंट्रेशन के साथ में, बहुत एहतियात के साथ में, बहुत लगन के साथ में अगर आप सीखने की कोशिश करेंगे तो श्योरली आपको बेनिफिट मिलेगा इसको, और आप कहीं ना कहीं आप कुछ ना कुछ सीख भी रहे होंगे। हम इसी हॉप के साथ में, इसी उम्मीद के साथ में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आगे भी आपको वीडियोस मिलती रहेगी सीक्वेंस ऑर्डर में, जो भी आपको हमें अच्छा लगेगा कि आप हमारे व्यूवर्स के लिए, हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए क्या बेनिफिशियल हो सकता है, वो चीज़, वो कंटेंट हम आपको देने की कोशिश करेंगे। मिलेंगे हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप हमें मोटिवेट करने के लिए हमारी इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, अपने स्टूडेंट्स, अपने कलीग्स, अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स के साथ में वीडियो को शेयर कर सकते हैं, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलेंगे इंशाल्लाह फिर, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।